साथियों, इस वक्त हम दशमेश नगर के सम्राट अशोक बुद्ध विहार में हैं। आप तस्वीरें पीछे देख सकते हैं कि आज यहाँ पर बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सम्राट अशोक बुद्ध विहार है। ये यहाँ पर आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग और इस भारत के मूल निवासी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बुद्ध पर विचार कर रहे हैं। बुद्ध की किताबें यहाँ पर हैं, तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये बहुजन समाज की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुजन नायक जो हुए हैं, मिशनरी जो हुए हैं बहुजन समाज के, या जो संत महापुरुष हुए हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के संत महापुरुष जो हुए हैं, जो वॉरियर हुए हैं, उन सब की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, गुरु रविदास जी की तस्वीरें और गौतम बुद्ध की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। बिल्कुल आपके सामने हैं कुछ तस्वीरें। यहाँ पर ऐसी भी हैं, बड़े सारे लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं, जो बुद्ध के मार्ग को अपना चुके हैं, बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। अपना नाम? जय भीम, नौ बुधाय। मेरा नाम बाबा राम है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम आरसपुरा से आए हैं जी। आपको क्या लगता है कि बुद्ध के मार्ग पर चलना या बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, इस पर जो चर्चा हो रही है बुद्ध पर, क्या बहुजन समाज अब बुद्ध की राह पर चलने वाला? जी सर, ज़रूर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आस्ता आस्ता अब इस लाइन पे आ रहे हैं सभी। और सबसे पहले हम लोग ही आगे आएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य जो आगे आएगा ना, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो आस्ता आस्ता देखो। हमारे साथ एक शख्स और खड़े हैं। अनिल जी, मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सोच विचार हैं बुद्ध को लेकर के? जो चर्चाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ मनुवादी ताकतें भी हैं, वो भी अपना काम करने में लगी हुई हैं, संविधान को कमज़ोर करने की बात की जा रही है। संसार जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के आपने यहाँ पे आए। तो संसार जी, जैसे कि मुझे लगता है कि जो एससी कास्ट में जो 13 कौमें आती हैं, तो वो खुद ब खुद उनको ये नहीं पता कि जो 13 कौमों में क्या वो हिंदू हैं या दलित हैं। उनको ये इस चीज़ का पता ही नहीं कि हम हिंदू कैटेगरी में फॉल करते हैं या दलित कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आज हमारा यहाँ आने का यही लक्ष्य था कि यहाँ पे जो बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम है वो 5 को था, हम यहाँ पे 7 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो बुद्ध अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उनको बुद्धिज़्म की ओर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम 13 कौमों में डिवाइड रहेंगे तो हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। तो हमारी ये सोच है कि सबको बुद्धिज़्म जातियों को छोड़ करके ऐसी समाज को बुद्ध की ओर रुख कर लेना चाहिए, ये अनिल का मानना है। आरडी थापा हमारे साथ हैं। आरडी जी, बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे कि सभी साथी बता रहे हैं कि आज बहुत ज़रूरत है हमें बुद्ध की तरफ जाने की, बुद्ध धर्म की तरफ जाने की। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, जितना बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े हैं इतना कोई नहीं पढ़ पाया है आज तक। वो एक महान शख्सियत थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो एक निचोड़ होता है ना, पूरा उन्होंने ज़िंदगी का निकाल कर उनका जो सपना था, आज भी अधूरा सपना कि मैं इस भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, तो उनका यही सपना था कि मैं पूरे भारत को बुद्धिज़्म की तरफ ले कर जाऊँगा। लेकिन तकरीबन 2 महीने के बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो उनका जो अधूरा सपना है, हम कोशिश कर रहे हैं, तत्पर हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करें। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, बाहर जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म को पहचान रहे हैं, बुद्ध की ओर जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि जम्मू में कमी देखने के लिए नज़र आ रही है, जबकि ऐसी एट्रोसिटी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बाहर के जो लोग हैं काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानते हैं, वो काफ़ी मतलब कि वहाँ के लोग एडवांस हैं और उनके ऊपर एक अट्रॉसिटीज़ हुई है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। जब किसी पर शोषण होता है तो वो अपने जो महापुरुष होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में जबकि पीछे जो सरकारें थी जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी होने के कारण हमारे जो जम्मू कश्मीर के ऐसे समाज पर अट्रॉसिटीज़ कम हो रही थी, लेकिन अभी लगातार जब 370 टूटने के बाद लगातार एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, तो मेरा तो यही संदेश है जम्मू कश्मीर के वासियों को, जितनी जल्दी हो सके हमें बुद्धिज़्म की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक किसी अत्याचार होता, किसी पर एट्रॉसिटीज़ होता है, अगर किसी बटवाल कम्युनिटी पर होती है तो बाहर मैसेज आता कि किसी बटवाल कम्युनिटी पर एट्रॉसिटीज़ हुई है। तो जब हम इंडिया के बाहर देखते हैं, किसी को क्या पता है बटवाल कौन है, चमार कौन है, मेघवाल कौन है। तो जब अगर एक हम बुद्धिस्ट बनेंगे, अगर किसी एक बुद्धिस्ट पर अत्याचार होगा तो इंडिया के बाहर भी ये आवाज़ बुलंद होगी, हमारी आवाज़ उठाई जाएगी कि जम्मू कश्मीर में किसी बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार हुआ है, जहाँ उनको प्रताड़ना की गई है। अभी लगातार देखो ऐसे समाज के लोगों पर कभी किसी का घर जला दिया जाता है, कभी किसी को मतलब कि लगातार उनके ऊपर ज़मीनों को लेकर हमले किए जा रहे हैं। गाँव मेघवाली में मतलब कि वहाँ पर जो लोगों का बाइकआउट कर दिया गया। तो लगातार जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद जो अत्याचार जो है वो चरम पर है और लगातार एट्रोसिटीज़ हो रही है। बुद्ध की ओर बुद्ध का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, वरना 13 जातियों में, जैसे अनिल ने कहा, अब आर.डी. थापा ने कहा है कि 13 जातियों में बटे होने के कारण जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर लोगों को नहीं मालूम कि किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हालांकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको शेड्यूल कास्ट बना करके इकट्ठे करने की बात कही थी, लेकिन वो अमल में नहीं आई है। कारण क्या है? अंकुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है कि अब लोगों को किस ओर चलना चाहिए? अलग अलग जातियों में बटे रहना चाहिए या किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ना चाहिए? जब हम बात बहुजन समाज की करते हैं तो फिर वो अलग अलग जातियों में बंटने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुजन का मतलब ही यही है कि हम सब एक, जैसे हमें पहले कहा जाता था कि 85%, अब तो हमारी परसेंटेज 85 से भी बढ़ के तकरीबन 90 से ऊपर तक जा रही है। तो बाबा साहब से बड़ा इंटेलेक्ट इस दुनिया में, इस विश्व में मुझे नहीं लगता आज तक कोई पैदा हुआ, जहाँ आगे भी कोई इन फ्यूचर आएगा। जब इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने जीवन का सार बोध की ओर, अंत में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में, जहाँ कह लो जो उनका लास्ट का दौर था, उनका जो जीवन का सार था वो ये था कि बोध की ओर चलो। उन्होंने बुद्धिज़्म को ही अपना जो आखिरी रास्ता है वो माना। आखिर उन्होंने भी कुछ सोच के ही ये किया होगा। हमारे पास बहुत सारा उनका संग्रहालय है, उनकी लिखित किताबें हैं जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि क्यों बुद्ध की ओर क्यों। आपको लगता है कि जो बहुजन समाज है भारत का, वो बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग पर, सिवाय आरक्षण लेने के, दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है? जी, चलने की कोशिश कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने है। यहाँ सम्राट अशोक बौद्ध विहार दशमेश नगर डिगाना में, यहाँ पे अगर आज 500-600 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा हुआ है तो ये उनका दिखाया हुआ ही मार्ग है जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं। तो बुद्ध का मार्ग जो है वो लोग अपनाने लगे हैं। मैं आपको यहाँ पर अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये उन महापुरुषों की किताबें हैं जिन महापुरुषों की वजह से आज बहुजन समाज या बहुजन लोग जो हैं वो बात कर पा रहे हैं। और इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेंगे, तो जो हो रहा है वो होना लाजमी है। जो ताकतें, जो मनुवादी शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो नुकसान करती रहेंगी। यहाँ पर कुछ साथी और बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए सर। रिशपाल सिंह जी। आज बुद्ध जयंती, यहाँ पर आप बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जिस जंग को लेकर के बाबा साहेब ने जो जंग शुरू की थी, अब उस रास्ते पर लोग धीरे धीरे चलने लगे? हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। हम ये मान रहे हैं कि हमारा सारा समाज जो है, जो बहुजन है, बहुजन में SC ST OBC वगैरह सारे आते हैं, ये धीरे धीरे एक मंच पे आना शुरू हो गए हैं। और जल्दी, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही बहुजन समाज का पलड़ा पकड़ के और अपना जो संघर्ष है उसको जारी रखेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकेंगे।
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और इनके गले में जो बुद्ध धर्म का पंचशील का निशान जो हमें बुद्ध धर्म का है वो इनके गले में है। इनसे जानना चाहते हैं, चंद शब्दों में जानना चाहता हूँ आपसे, आपको लगता है कि अब लड़ाई जो है वो आमने सामने की है, मनुवाद की और बुद्धिस्टों की? देखिए, इसमें लड़ाई का तो शब्द नहीं आएगा। ये विचारधारा की जो जंग है, जहाँ इसको एफर्ट्स कह लें, ये विचारधारा की लड़ाई का एक प्रोसेस है। वो अपनी जगह चलेंगे और अपने जो अच्छी चीज़ है वो तो हो जाएगी। तो इसमें वो कैसे लेते हैं इसको, उनको ये मार्ग का जो है, इसमें अपने प्रगति हमारी डे दुगनी और डे बाय डे बाय लीव्स एंड बाउंड बढ़ेगी और जो यथार्थ है, जो सही है, वही आगे बढ़ेगा। जो नहीं है इम्बैलेंस, वो नहीं बढ़ेगा। महिलाओं का खास करके मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं और वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर रही हैं, जबकि महिलाओं को मैं खासकर देखता हूँ कि अंधविश्वास में ज़्यादा रहती हैं। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़ती हुई देख कर के मेरा ये सवाल आपसे है कि महिलाएं बुद्धिस्ट क्यों हो रही हैं और बुद्धिज़्म की ओर प्रभावित क्यों? नमो बुद्धाय, जय भीम। यहाँ पे जो हमारे बुद्ध विहार में जो महिलाएं आ रही हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा बताया जाता है, दया पर, करुणा पर। और शास्त्र, हमारे जो शास्त्र हैं, पहले यही हमारे शास्त्र थे, यही बुद्ध धर्म ही हमारा धर्म था। वक्त के अनुसार ये धर्म को हर्षित किया गया, लेकिन अब जैसे ही जागृति पैदा हुई है हमारे समाज में, जैसे जागृति पैदा हुई है, बाहरी आडंबरों से निकल रहे हैं, कर्मकांडों से निकल रहे हैं, मंदिरों से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सत्यता है, सच्चाई है, पवित्रता है और पूरा एक जैसा सबको समानता का अधिकार मिलता है, मनुष्यता के लिए सबके साथ एक जैसा है। तो इसलिए ये धर्म हमें बहुत अच्छा लगता है। लेडीज़ लोगों को भी अब जैसे जैसे जागरूक हो रही हैं, उनको भी पता चल रहा है कि बुद्ध धर्म ही सबसे अग्रसर है और इस पथ पे चलना ही हमारे लिए एक मानवीय मान रह जाता है। तथागत बुद्ध ने जैसे बताया, बाबा साहब ने जैसे हमें बताया, उनके विचारों पे चलना, उनको सबको पढ़ रहे हैं, बुक्स, बाबा साहब की बुक्स को पढ़ते हैं, बुद्ध धर्म को पढ़ते हैं, हमारे भिक्षुओं के मंतों के शरण में आते हैं, तो उनको ये सब अच्छा लगता है कि इसी में पवित्रता है। तो यही धर्म में हमें आना बड़ा ज़रूरी है। आने वाला वक्त भी हमारे लिए बहुत दुखदायी बन रहा है। उदंड लोग हमारे आगे पीछे बहुत घूम रहे हैं, इसलिए हमें एकत्रित होना और संगठन बनाना, संघ में रहना, दम में चलना, बुद्ध की शरण में रहना, बाबा साहब के विचारों को अपनाना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, फिर हम संघर्ष करेंगे। तो इसलिए ये सब लोग हम एकत्रित हो रहे हैं अपनी भरपूर कोशिश। मेरा एक सवाल है कि महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन्हें दासी प्रथा में डाल दिया गया, बड़ी मुश्किल का जीवन जो उन लोगों ने ज्ञापन किया है, उसके बाद में संविधान बनते ही उन्हें अधिकार मिले। लेकिन जब बुद्ध मठ जो अब खोज की जा रही है, बुद्ध मठ निकल रहे हैं चाहे गुजरात में, उनमें ये भी पता चल रहा है कि महिलाएं बुद्धिस्ट भी हुआ करती थी और मतलब इतना एडवांस था बुद्धिस्ट। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जैसे स्त्रियों को बहुत पहले इज्जत मिलती थी, मान सम्मान था उनका, वो राज्य को संभाल सकती थी और घर में भी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन वही उदंड लोगों की वजह से उनका जो ये था वो सब हर्षप हुआ। और जब उनको ये ज्ञान हुआ कि हम लोग ही यहाँ के शासक थे, हम लोगों की ही यहाँ कमान थी और हम लोग इतना डोमिनेट क्यों हो गए। जैसे उनको ये समझ आई कि इतनी कुप्रथाएं चल रही थी, इतनी गंदगी थी, इतना सब कुछ था कि औरतों को इतना डोमिनेट किया गया हुआ था कि वो औरत पढ़ लिख नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, अच्छा वस्त्र नहीं पहन सकती थी, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी। तो जब जैसे जैसे अब वो जागृत हुई हैं, पढ़ने लगी हैं
उनको अपने अधिकारों का पता लगने लग गया है, अपने समाज के लिए उनको क्या करना है, किस तरह से करना है। जैसे भिक्षुनियों को भी पहले नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन जब तथागत ने सम्यक संबुद्ध ने ये सोचा नहीं, समान अधिकार होना चाहिए, वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, तो इस तरह से ये सब कुछ अपने अंदर मद्देनज़र उन्होंने सोच के कहा कि अगर वो स्त्री पढ़ लिख जाए, शिक्षित हो जाए, तो वो इस समाज को अपना पूरा योगदान दे सकती है। जैसे वो अपने परिवार को चलाती है, चाहे उसको चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमेशा अग्रसर रहती है। आपका कहना है कि बुद्ध काल में स्त्रियों को इज्जत दी जाती थी, लेकिन उसके बाद में जो अमेंडमेंट्स की गई, जो लोग बीच में आए, आर्यंस या जिन लोगों ने देश में आक्रमणी लोग आए, उन्होंने ये हालात बनाए। हाँ, उन्होंने ही ये हालात बनाए। औरत अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने ये हालात बनाए कि औरत को डोमिनेट करना हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है। ये महिलाएं जब शिक्षित होती हैं, फिर वो सवाल उठाती हैं, और जब वो सवाल उठाती हैं तो उनके जवाब जब मिल रहे हैं, और वो रास्ता जो मिला है वो संविधान से मिला है, और वो रास्ता उनको बुद्धिज़्म की ओर लेकर के जा रहा है। क्योंकि बुद्ध काल में बताया जा रहा है भिक्षुनियाँ होती थी, और औरतों की जो इज्जत थी, उनका मान सम्मान था, वो बुद्ध काल में था। जो उसके कुछ समय के बाद जो आर्यन काल आया, जो बाहर से विदेशी लोग आए, उन्होंने उन लोगों की दशा जो की है वो इतिहास आपके सामने है। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो बंते जी आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी, बात करते करते बीच में रुकना पड़ा। बंते जी, मेरा ये मानना है कि हमारे देश के दलित समाज को, बहुजन लोगों को बुद्धिस्ट या बुद्ध के राह पर क्यों चलना चाहिए? दलित या अस्पृश्य समाज को नहीं, सारे समाज को रहना चाहिए। ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है। इसीलिए मैंने मेरे भाषण के आखिर में कहा, सारे मानव प्राणी ऊंच नीच न कोनी, कोई आए बुद्ध के चरणी। बुद्ध की जो शिक्षा है, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सारे मानव प्राणी तैयार होना चाहिए। इसके अंदर कैटेगरी कोई बात नहीं, अस्पृश्य आए, दलित आए या स्वर्ण है, ऐसे कुछ नहीं। मानव मानव है, अकेला भारत का नहीं, पूरे दुनिया का ही मानव बुद्ध के चरण में आए, बुद्ध की शिक्षा प्रदान कर लिए, तो उनकी उन्नति का मार्ग खुला हो जाएगा, यानी निब्बान उसको प्राप्त कर सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत के अंदर ही तो जाति है, बाकी इतने सारे विदेशों में बुद्धिस्ट जो हैं वो फल फूल रहे हैं, बुद्ध धर्म जो है वो फल फूल रहा है। विदेश जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश मान रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा क्या है कि बुद्धिस्ट धर्म को जो है या बुद्ध को मिटाने की कोशिश की? भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था से लेके जातिवाद का जो बीज बोए हुए, वो बहुत दिन से बीज बोए हैं। ये मनुस्मृति के बीज अभी तक भी नहीं उखड़ सके हैं। इसीलिए यहाँ पर जिनको मनुवादियों से एक तकलीफ होती है, स्वतंत्र विचार से रहने वाले वो लोग नहीं रहने देते हैं, उसके बावजूद वही लोग जिसको तकलीफ होती है, वही लोग बुद्ध की तरफ जाता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की ओर कोई भी चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र, समता, बंधुत्व की न्याय के तौर पर कोई चलता नहीं। बुद्ध की ही एक राह है, उसी पर चलने के लिए ये जो लोग पिछड़े वाले हैं, जिसके समझ में आता है कि मैं बुद्ध की राह पर चलूँ तो क्यों चलूँ, वहाँ पर स्वतंत्रता है, मुक्ति है, समता है, न्याय और बंधुत्व है। नहीं, आपने कहा कि जो मनुस्मृति है उसकी वजह से जाति वर्ण व्यवस्था बनी, लोगों को परेशानियां हुई, लोगों ने जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ वो बुद्धिस्ट हुए या बुद्ध धर्म की ओर चले गए। और आप ये कह रहे हैं कि किसी को मना नहीं है, कोई भी बुद्धिस्ट हो सकता है, बुद्ध धर्म अपना सकता है। तो आपको लगता है कि वो मनुवादी सोच को मानने वाले लोग बुद्धिस्ट धर्म को पनपने देंगे, उसे चलने देंगे, या फिर उसमें आ जाएंगे? वो लोग तो उसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जो जिस दिन वो लोग इधर आएंगे, उनका आज के तारीख का जो खाना पीना, रहना सहना, दूसरे के भरोसे पर जो चलता है, वो तो बंद होने वाला है, वो तो नहीं आने देंगे। इसीलिए जो लोग इसके अंदर आए हैं अभी, उनको बहुत ताकत से काम करना जरूरी है। जब तक वो इकट्ठा नहीं होंगे, ताकत से काम नहीं करेंगे, बुद्ध का धम्म अपनाने के लिए जो बुद्ध ने विज्ञानवाद बताया वो अपनाएंगे नहीं। हर आदमी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर बुद्धिज्म नहीं अपनाएगा, तब तक वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। बंते जी हमारे साथ हैं, दो हैं, मुझे नहीं पता कि आप में कैसा, किस तरीके से इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं प्रणाम करता हूं आपको कि आप बुद्ध के उस मार्ग को लेकर के लोगों के बीच में आए हैं, उस सोच को लेकर के आए हैं जो मानवता की बात कर रही है। पहले मुझे अपना नाम बताएं, फिर मैं सवाल करूँ।
मुझे भंते आलार कालाम के नाम से जाना जाता है। मैं मूलतः जो है जन्मभूमि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और ये जो नाम है ये बुद्ध काल का नाम है। बुद्ध काल में मैंने जो सुना है कि पास बुद्ध खुद गए थे, ये नाम था उनका, ऐसा सर? तथागत गौतम बुद्ध के पहले वो श्रमण संस्कृति के वो एक महान मुनि थे जिनको आलार कालाम के नाम से जाना जाता था, जो सांख्य दर्शन, कालांतर में सांख्य दर्शन के प्रकांड विद्वान भी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आप लोग बुद्धिज़्म को या बुद्धिस्ट लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, मानवता की बात करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है या फिर किसी ऐसी शक्ति के साथ जंग छिड़ चुकी है जिसे जीतना ज़रूरी हो चुका है? क्योंकि बुद्धिस्टों को लोग शांति का प्रतीक मानते हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बुद्धिस्ट दोनों काम कर सकते हैं, वो क्षत्रिय भी हैं और वो संत भी हैं। देखिए, धर्म को एक अभियान, धर्म को एक जंग समझना ये हमारी परंपरा नहीं है। संसार में जो प्राणी जगत है वो आपसी कलह, दुख, क्लेश में ना जिए, सुख शांति से जो है जीवन व्यतीत किया जाए, उसके लिए एक टेक्निक सिखाता है बुद्धिज्म कि उस मार्ग पर यदि चला जाए तो सभी लोग प्रेम पूर्वक बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। फिलहाल इसको हम शांति का एक अभियान समझते हैं, इसको हम जंग नहीं समझ सकते, मतलब ऐसा जंग नहीं कह सकते, हम जंग नहीं कह सकते। जंग मतलब कह भी नहीं सकते और जंग है भी नहीं है। मूलतः एक शांति का एक पैगाम दिया जाता है। और दूसरी बात यह है, आज जंग इसीलिए शायद है, देखिए 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप के लोगों को अपना अनुयायी नहीं बनाया, सभी लोग उनके अनुयायी नहीं बन गए। उन्हीं के समकालीन भगवान महावीर हैं, पूरे जम्बू द्वीप वासियों को उन्होंने जैन धर्मी नहीं बनाया। जिनको जो प्रेम, मैत्री, भाईचारा और तमाम ये सब जिनको अच्छा लगता है वो आते जाते हैं उनकी शरणों में और सुख अनुभव करते हैं, शांति पाते हैं। और ऐसा देख करके बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो जो उनके शरणों में आते हैं वो लाभ पाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि तथागत अपने समय पर सारे लोगों को बौद्ध नहीं बनाए, भगवान महावीर सारे लोगों को जैन नहीं बनाए, ईसा मसीह जो है अपने ज़माने के बहुत मतलब एक क्रांति हुई उनके समय पे, ऐसा कह सकते हैं, शांति की क्रांति हुई। और आज देखिए कि पूरा यूरोप जो है, पूरा यूरोप ईसाई धर्म को मानने वाला है, लेकिन ईसा मसीह भी अपने समय पर जो है उन्होंने सारे दुनिया को ईसाई बनाया जाए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ गुरु नानक साहब भी जो है ऐसा कोई अभियान नहीं चलाए थे कि पूरे दुनिया को हम सिखिज्म स्थापित कर दें, ऐसा कोई मकसद नहीं रहा महापुरुषों का। और यही हालात आप देख सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक रहे हैं, आप कह सकते हैं मोहम्मद साहब को, उन्होंने भी अपने समय पर जो है पूरी दुनिया को जो है मुसलमान बनना चाहिए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया था। जो काम बुद्ध नहीं किए थे, जो काम ईसा मसीह नहीं किए, जो काम भगवान महावीर नहीं किए, जो काम गुरु नानक देव नहीं किए, जो काम जो है मोहम्मद साहब नहीं किए, वो काम आज हम लोग करने पर तुले हुए हैं। कोई ईसाई धर्म पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है, कोई बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है, कोई जो है जैन धर्म पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है, कोई इस्लामिक बनाना चाहता है। झगड़ा धर्मों का ही इसीलिए खड़ा हो गया ना। धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप समझिए, मानव है, इसको अच्छी शिक्षाओं की आवश्यकता है। मानव को हमेशा अच्छी शिक्षाओं, क्योंकि जो है मानव सामूहिक रूप से रहता है। देखिए जितने भी प्राणी जगत हैं, बहुत कम ऐसे प्राणी में है जिनके पास जो है फैमिली बना करके रहते हों। जैसे अभी देखिए बाघ वगैरह है, वो अकेला ही रहना चाहता है, वो फैमिली जल्दी नहीं बनाता है, बनाता भी है, प्रजनन करता है तो फैमिली के साथ रहता नहीं है। तो जब कोई प्राणी मिलजुल करके जो है सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में रहता है तो निश्चित रूप से उसको कुछ मूल्यों की ज़रूरत होती ताकि वो मिलजुल करके शांतिपूर्वक रह सके। लेकिन आप ही खटपट होना स्वाभाविक है, तो कौन से सिद्धांतों पर चल करके वो मिल करके सुख शांति से रह सकता है? उसको नियम कायदे की ज़रूरत होती है।
नैतिकता से उसको जो है बांधा जाता है, तब जाकर के बड़ी शांति स्थापित होती। नहीं तो तमाम जानवरों में देख रहे हैं आप जो है अभी वैसा ही जो है मानव में लागू हो जाए कि किसी स्त्री को लेकर के कोई भी जो है अगर भोगने के लिए वो पीछे पड़ा हुआ है तो फिर तो युद्ध हो जाएगा ना। और चोरी और छीना झपटी इस तरह से जो है अनैतिकता अगर फैल जाएगी तो अराजकता फैलने के बाद फिर मानव का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं जो धर्म ग्रंथ हैं उन सबको जो भारत में हैं? देखिए, धर्म जो भी है वो धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो मानवता को और समस्त प्राणी जगत को सुखी, संपन्न और हर तरह से जो है शांति स्थापित करने का उसका मूल दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन अगर जो है वो विषमता पैदा करे तो धर्म नहीं हो सकता, फिर तो धर्म के नाम पर जो है शोषण हो, धर्म के नाम पे शोषण, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। गौतम बुद्ध की बात हो रही है, मेरा आखिरी सवाल है, आप आए हैं, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा। गौतम बुद्ध, जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देशों ने गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को अपनाया, दुनिया में प्रथम स्थान पर वो लोग पहुंच चुके हैं। भारत से गौतम बुद्ध हुए और भारत के हालात जो हैं इसका कारण क्या मानते हैं? और उनको गौतम बुद्ध ने मार्शल आर्ट की शिक्षा भी दी और भारत के अंदर सिर्फ शांति से बात होगी, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, भारत में बौद्ध धर्म अगर विलुप्त हुआ ना तो उसका कारण कोई और नहीं, बाहरी कोई कारण नहीं, कारण आंतरिक है। जब जो है हम बुद्ध के सिद्धांतों पर अमल करना कम कर देते हैं या बिल्कुल अमल करना बंद कर देते हैं तो वास्तव में जो है धर्म का क्षय होता है। कोई बाहरी ताकत जो है तब तक इस धर्म का विलोपन नहीं कर सकती है, तब तक बड़ी हानि नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि उसके मानने वाले स्वयं जो है हाँ, तो जब इधर जो है कमी आएगी। सम्राट अशोक के समय पर जो है उन्होंने जो बुद्ध से सीखा उन्होंने उसको जो है लागू किया। अभी बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय पर उनकी जो विदेश नीतियां हैं वो कमाल की हैं। अगर आपको बताया जाए, जानकारी होगा दर्शकों को तो दंग रह जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। सम्राट अशोक ने सबसे पहला अस्पताल बनाया था मानव और जानवरों दोनों का जो है पृथक पृथक, अलग अलग अस्पताल, और उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह सारा का उत्पादन भी स्वयं करवाया करते थे। और ये अपने जनता का कल्याण करने के लिए नहीं, अपितु उन्होंने अपने जितने भी पड़ोसी राज्य रहे उनके दायरे के बाहर, उनके पड़ोसी जो राज्य रहे हैं उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बता रहा हूँ, उन सभी पड़ोसी राज्यों के पास उन्होंने जो है ये अभियान चलाया, उनके देशों में जाकर के जो है जन कल्याणकारी नीतियाँ चलाई, इधर का पैसा लगाया, इधर का बजट लगाया उनको सुखी बनाने के लिए। अभी जो मैत्री पूर्वक जो है योजनाओं पे उन्होंने काम किया, उसकी वजह से पड़ोसी जितने राज्य क्षेत्र हैं वो सबसे बहुत मजबूत मैत्री संबंध स्थापित हुआ। तो इनको अगर इनका अनिष्ट करने के लिए, इनका नुकसान पहुंचाने के लिए कोई विदेशी आतताई अगर आता है तो इनको अपनी मिलिट्री तो बाद में इसको जो है सामना करेगी, पहले तो पड़ोसी राजा, पड़ोसी जनता ही उसका रोकेगी। कितना अच्छा नीति है। तो आप जो विश्व गुरु, देखिए अभी भारत के जो है तमाम नेतागण भारत को विश्व गुरु बनाने के तमाम जो है नाम लेते हैं। कैसे बनाएंगे आप भारत को विश्व गुरु? किन मूल्यों? यही सवाल है। तो